कुछ रह गया उसमें? इसमें थोड़ा सा बच रहा है, 2-4 बच्चों ने बोला है कि सर ये पूरा नहीं हुआ था, तो मैं करवा रहा हूँ उसको। एनसीईआरटी में से ना करके आरडी में से कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में से तो कर चुके ना, एक बार आरडी में से। चलो हमने किसी में से भी नहीं करा है, दोबारा कर। थोड़ा आराम से हंस लो, स्मूथली झटके लेकर हंस लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर भी ये कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि पहला टर्म 4 है, फिर अगला टर्म क्या है 7, तो यानी कि कितना ऐड हो गया इसमें 3, फिर इसमें 3 ऐड हो गया तो 10 आ गया, इसमें 3 ऐड हो गया तो 13 आ गया। तो जो पहली टर्म होती है ना फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म तो ये होती है जहाँ से भी एक ही आपका कोई भी सीक्वेंस जहाँ से शुरू होता है उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। तो वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 4, तो फर्स्ट टर्म तो दे रखी है 4 और क्वेश्चन करा दो सही आपने लिखवाया था। अरे भाई कुछ को नहीं पता, अगर मैं 5 मिनट में ये लिख लेता हूँ तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? लिखवा लेने दो। कॉमन डिफरेंस जो है वो ये है कि आप किसी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस लेते हैं और वो डिफरेंस किस तरह से लें कि बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा, या 10 में से 7 को करा, या 13 में से 10 को करा, तो ये क्या होता है A2 का मतलब है सेकेंड टर्म में -A1, चाहे तो ये निकाल लो, या फिर थर्ड टर्म में से यानी कि A3 में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो किसी में से भी जस्ट बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4, तो चौथी पोजीशन की टर्म कौन सी है 13, तो ये हो गई फोर्थ टर्म, और तीसरी पोजीशन की टर्म क्या 10, तो ये A4 - A3 कितना हो गया 3 हो गया। तो कुल मिलाकर कैसे भी आप सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब सेम आ रहा है, तो सेम का मतलब क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो दो चीज़ें तो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक में, कि मुझे फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। उसके बाद नोट करें जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म और nth टर्म of an AP, जनरल टर्म और nth टर्म of an AP
an is equal to a plus an is equal to a plus n minus 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, nth टर्म बोल देते हैं। n की जगह 4 डालो तो 4th टर्म यानी कि 4th टर्म, n की जगह 5 डालो तो 5th टर्म, n की जगह 6 डालो तो क्या हो जाएगा 6th टर्म। इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा ये चौथी टर्म क्या है, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है चौथी टर्म क्या 13 है। ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूले में डालता हूँ A4 इज इक्वल टू एक अलग चीज पूछी। हाँ, तो जैसे होता है ट्रिलियन, बिलियन, बिलियन का ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, उसके बाद क्या आता है? पता नहीं मुझे, मेरे को नहीं पता। सर क्लास में बच्चे कहते हैं क्वाड्रिलियन और 10 और ये सब जोड़ के 10 ट्रिलियन ऐसे हो जाता है। अरे छोड़ो ना, बेकार की चीज़। A4 देखो, A4 क्या हो जाएगा, A4 का मतलब है 4th टर्म। एग्जाम में 0 लगा के आ जाइए। A plus 4 minus 1 into D है ना। अब जरा देखिए A क्या था यहाँ पर, A यानी कि फर्स्ट टर्म, वो क्या था 4 प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू और D कितना है 3। तो ये कितना हो गया 13। तो 4th टर्म क्या आ गई 13, और वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा था 4th टर्म क्या है 13 है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूले से भी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी पोजीशन अगर मुझे पता हो टर्म की तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। पोजीशन का मतलब क्या है कि n की वैल्यू पता हो। अगर वो बोलते हैं कि 7, n की जगह आप 7 रख दें तो क्या हो जाएगा 7th टर्म हो जाएगी। तो ये एक मैंने आपको इस चीज़ का एक क्विक रिविज़न करवाया है। इसको छोड़कर अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पर आइए, और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम ये हो गई, सेकंड टाइम को क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टर्म क्या हो गई ए हो गई, सेकंड टर्म को बोल देते हैं A2 है ना। और फर्स्ट टर्म जैसे A है ना उसको A1 भी बोल देते हैं, उसको A1 भी बोल देते हैं। तो अब आप ये देखो कि A1 जो है वो A के ही इक्वल कैसे होता है भाई। जब A1 की बात करी जाएगी तो कैसे लिखेंगे, A plus 1 minus 1 into D। 1 minus 1 क्या हो गया 0, तो A plus 0 into D, 0 into D क्या हो जाएगा 0। तो A1 किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल तो आ गया। इसीलिए हम ये कह देते हैं A1 जो है वो हमारी A के ही इक्वल है, फर्स्ट टर्म के ही इक्वल है। उसके बाद देखिएगा अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे वो जो या तो NCERT के हैं या फिर CBSE में आ चुके हैं। NCERT वाले एक बार हम कर चुके हैं, तो CBSE वालों पर फोकस करते हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31, if the 8th term of an AP, if the 8th term of an AP is 31, if the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is and the if the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term and the 15th term is 16 more than the 11th, 16 is more than the 11th term, comma find the AP, comma find the AP. So if the 8th term of an AP is 31, हाँ पहले करो तो सही। वो बोल रहे हैं if the 8th term of an AP is 31, एक AP है, कोई भी AP है, उसकी 8th term क्या दे रखी है 31 दे रखी है। 8th term का मतलब क्या हो गया, जैसे 4th term मैंने बोला था तो 4th term क्या A4, ऐसे 8th term को क्या बोलेंगे A8 plus 70 A8, तो ये हो जाएगा A8 is equal to 31। अब A8 क्या हो जाएगा, सीधा लिख दो A plus 70,
इज इक्वल टू 31। भाई आप खुद ही देख लीजिए कि अगर मैं ए 8 बोल रहा हूँ तो वो होगा क्या, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो 8 में से बस एक सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन गया, 7 बन गया। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 31। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। जो 15th टर्म है ये 15 वो 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, इज 16 मोर देन द 11th टर्म। ये समझ में आ गया, 15th टर्म 11th टर्म से 16 ज़्यादा है, ठीक। तो a15 इज इक्वल टू a11 प्लस 16। अब a15 क्या होगा, a15 हो जाएगा a प्लस 14d और a11 क्या हो जाएगा a प्लस 10d और प्लस 16। अब इधर भी प्लस का a है, इधर भी प्लस का a है, कैंसिल आउट कर दिया। 10d को इधर ले आओ, 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16। 14 माइनस 10 कितना हो गया, 4d इज इक्वल टू 16। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो ये आ गया 4। अब d की जो ये वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखिएगा कि पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। तो a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, यानी कि a प्लस 28 इज इक्वल टू 31। तो a कितना हो गया बोलो, a की वैल्यू हो गई 3। तो हमारे पास a आ गया और d आ गया। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द AP। तो जब भी ये कहा जाता है ना कि आप AP बताइए तो AP की शुरुआत की 3 टर्म्स लिख दो कॉमा लगा लगा कर और आगे डॉट 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 लगा कर छोड़ दो, ठीक है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। Therefore AP will be a comma a plus b comma a plus 2b comma डॉट 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 छोड़ दिया ऐसे। हाँ जी, a कितना है 3, 3 प्लस d कितना है 4, 3 प्लस 4 कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 4 कॉमा ऐसे छोड़ दिया। ये हो गया 3 कॉमा 7 कॉमा 4 टू द पावर 3 11। ये हमारा रिक्वायर्ड AP है, समझ गए। और इस पर क्वेश्चन पर आप लिख लीजिएगा 2006 में आया था। ऐसी क्वेश्चन आते हैं, हाँ ऐसी क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ मेरी ये जल्दी हो जाए। हाँ, चलिए जी। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। क्वेश्चन नोट करें नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा कुछ मतलब रहा है कि पूरी मतलब हिस्ट्री में या फिर कभी हार्डेस्ट क्वेश्चन पेपर बना जिसको कभी ऐसे दर्जा दिया गया कि ये हार्डेस्ट क्वेश्चन पेपर है। किसी किसी टॉपिक का कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है, बहुत टफ आ जाता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा पेपर ही इतना टफ आ गया कि बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर अगर माने तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है बेसिक का? सर बेसिक का हो गया, तो ये हो गया ना, इस वजह से बेसिक का लग गया। नहीं होता ये कि ये स्टैंडर्ड का इसलिए बैठ नहीं, इससे खतरनाक क्वेश्चन आ करवा दूंगा ना, अभी आ रहा हूँ, शुरुआत करिए। एक दो पेज का आंसर तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए। हमारे स्कूल में बेसिक में ज़्यादातर में आप देखना, बेसिक में ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर हमारे स्कूल में तो बेसिक में क्या हमारे स्कूल में बेसिक में भी ट्विस्ट दे देते हैं बिल्कुल क्वेश्चन में। फिर बच्चा ये सोच लेता होगा कि बेसिक लेकर ही गलती करती है, स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। मैं तो सर स्टैंडर्ड में लेके मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन देता। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन which term of the arithmetic progression 5, 15, 25
dot 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 will be 130 more than will be 130 more than its 31st term. Will be 130 more than its 31st term. Which term of the arithmetic progression? तो जो AP दे रखा है वो क्या दे रखा है? 5, 15, 25. तो इस AP से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 10. तो हियर फर्स्ट टर्म है A, ये तो हो गया 5 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 15 माइनस 5. तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है. ठीक है. तो which term of the arithmetic progression will be 130 more than its 31st term? Let the required term. वो पूछ रहे हैं which term. तो which term जब भी आपसे पूछा जाए ना कि कौन सा टर्म, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है. अब n की वैल्यू मान लीजिए आपने 10 निकाल दी, तो इसका मतलब क्या है कि 10th term of the AP. ठीक है. तो let the required term of the AP भी an. आपने AP की जो टर्म हमको चाहिए ना उसको आपने an मान दिया. तो वो कह रहे हैं कि वो जो nth टर्म है ना, वो nth टर्म an वो खुद की ही 31st, मतलब इसी AP की 31st टर्म से 130 ज़्यादा है. तो an इज इक्वल टू A31 31st टर्म से 130 ज़्यादा है. an इज इक्वल टू A31 प्लस 130. ये समझ में आ गया? ठीक है. तो अब आप देखिएगा कि an क्या है? an है यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A31 क्या है? a प्लस 30d. सीधा लिख दो, a प्लस 31 माइनस 1 मतलब a प्लस 30d और प्लस का 130. तो इधर भी प्लस का a है, इधर भी प्लस का a है, कैंसिल आउट हो गया. अब ये है n माइनस 1 और d कितना है? 10. 30 इंटू 10 प्लस 130. n माइनस 1 इंटू 10, 30 इंटू 10 कितना हो गया? 300. 300 प्लस 130 कितना हो गया? 430. 0 से 0 कट गया. n माइनस 1 इज इक्वल टू 43. तो n कितना हो गया? 44. ठीक है. सर इसमें से वो वाले क्वेश्चन में करा दें जिसमें सम या फिर वो जो nth टर्म और mth टर्म होते हैं वो प्रोपोर्शनल सब करा दें. वो सम रिक्वायर्ड टर्म इज 44th term. रिक्वायर्ड टर्म इज 44th टर्म. तो 44th टर्म जो है ना इस AP की, क्या बातें होगी? क्या बातें होगी? क्यों भी? क्या पहले वहाँ बातें करते थे, अब यहाँ शुरू होगा. विच टर्म ऑफ द AP. तो इसका मतलब क्या है कि 44th टर्म जो है, 44th टर्म इसी AP की 44th टर्म खुद ही की 31st टर्म से 130 ज़्यादा. समझ में आ गया? जब भी पूछा जाए विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब ये है कि आपको n की वैल्यू निकालनी है. ठीक. उसके बाद देखिएगा अब अगला क्वेश्चन देखिए. ये 2009 में आया था. द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP. ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? बताइए. ठीक है. चलिए आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको.